इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज के वीडियो में क्योंकि नवरात्र के दिन हैं और नवरात्र के दिनों में हम मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। उत्साह, उल्लास और पर्व के ये दिन सबके लिए ख़ास होते हैं। तीसरा दिन नवरात्र का है और तीसरे दिन नवरात्र में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। लेकिन माँ चंद्रघंटा के बारे में आप कितना जानते हैं, अपने इस वीडियो में मैं वही आपको जानकारी देने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि मां चंद्रघंटा मां दुर्गा या मां भगवती का वो रूप है जिन्होंने महिषासुर का वध किया था? जी हाँ, ये अपने आप में खास जानकारी है। कई रूप हैं। माँ शैलपुत्री से शुरुआत होती है, माँ ब्रह्मचारिणी या माँ तपस्चारिणी जिनको भी कहते हैं, उनका दूसरा दिन होता है। फिर माँ चंद्रघंटा आती हैं। एक एक करके माँ के अलग अलग रूप आते हैं, लेकिन माँ चंद्रघंटा अपने आप में वो देवी हैं जिन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। माँ भगवती ने, माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अपनाया था। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इनको माँ चंद्रघंटा इसलिए कहा जाता है कि इनके मस्तक पर यानी माथे पर अर्ध चंद्रमा बना होता है जो घंटे के आकार का होता है, इसलिए इन्हें मां चंद्रघंटा का यहाँ पर नाम इनको दिया गया। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होती हैं, 10 हाथ इनके होते हैं। इनके पास इनके जो स्वरूप में जो अस्त्र होते हैं उनमें खास होता है, उनके एक हाथ में कमल होता है, उनके एक हाथ में धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा जैसी चीज़ें इनके हाथ में होती हैं। लेकिन इनकी पूजा मन को शांति देने वाली बहुत होती है। मन को शांति देने वाली इसलिए होती है कि माँ जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं, जो दुष्ट बुरी शक्तियाँ होती हैं, उनका नाश करने वाली ये माँ है। और जब इनकी आराधना होती है तो जो भी आराधना करता है उसे शक्ति का एक एहसास मिलता है, उसको अंदर ही अंदर अनुभव लगता है जैसे शक्ति उसके अंदर आ रही है। और जब शक्ति की नज़दीकी है, शक्ति का अनुभव होता है तो आपको शांति मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि फिर आपके डर दूर होते हैं और जब डर दूर होते हैं तो फिर शांति अपने आप आती है। लिहाजा माँ चंद्रघंटा की अगर पूजा अर्चना करते हैं तो माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से ये सारी चीज़ें निकल कर आपके शरीर में समाती हैं और फिर आपको वो एहसास होता है। भगवान शंकर ने माँ चंद्रघंटा को अपना त्रिशूल दिया था, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्रदेव ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया था और अपना सिंह प्रदान किया था। तो ये सारी चीज़ें माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में समाई हुई हैं। तीसरा दिन नवरात्र का है, आप माँ चंद्रघंटा को पूज रहे हैं, लेकिन क्यों पूज रहे हैं वो वजह हमने बताई। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्यों है? माथे पर चंद्रमा विराजमान है और वो भी घंटे के आकार में, अर्धचंद्र एक घंटे के आकार में विराजमान है, लिहाजा इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। तो अब आपने काफ़ी कुछ चीज़ें माँ चंद्रघंटा के रूप में जान ली होंगी, लेकिन शायद ये बात आपने अभी जानी होगी कि महिषासुर जो राक्षस था जिसका वध माँ दुर्गा ने किया था, जो अक्सर आप दुर्गा पूजा में जाके आप देखते हैं माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्र के साथ और नीचे ज़मीन पर पड़े हुए एक राक्षस को देखते हैं जो तिरछी तरह से बचने की कोशिश कर रहा होता, वो महिषासुर है। और उस महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा के रूप में ही किया था। तो ये भी कह सकते हैं कि आप दुर्गा पूजा में जिस मूर्ति को देखते हैं वो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है जिनको आप दुर्गा पूजा में देखते हैं। तो आपने कई चीज़ें जानी ना, तो आप दुर्गा पूजा जाइए ज़रूर, षष्ठी से वहाँ से पूजा शुरू होगी और वो स्वरूप जो आप देखेंगे वो माँ चंद्रघंटा का ही होगा जो कि महिषासुर का वध करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने जो कुछ भी जाना, कुछ नया जाना, कमेंट सेक्शन आपके लिए लिखकर हमें ज़रूर बताइए। और इन उत्सवों में, इन आयोजनों में शरीक होइए, उत्साह, उल्लास और खुशी का संचार कर देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।